नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ईवीएम है तो सब संभव है। संजय रावत ने बैलेट पेपर पर चुनाव करने की मांग और भाजपा पर साधा निशाना। कहा मोदी जी आखिर बैलेट पेपर से डरते क्यों है। इसी प्रकार से दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इंडिया गठबंधन में मायावती की एंट्री संभव, बयानों में लगाए जा रहे कयास और किसी भी वक्त भाजपा भी इंडिया गठबंधन में हो सकती है शामिल। मायावती मोदी सरकार को रोकने में करेगी बड़ा काम, जिसको लेकर भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। इसी प्रकार से दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ममता ने केंद्र सरकार की आलोचना कर कहा, यदि आप धन नहीं दे सकते तो मोदी जी आप इस्तीफा दे दीजिए। जी हां दोस्तों, यहां पर ममता बनर्जी ने मोदी जी से इस्तीफा मांग लिया है, जिसको लेकर भाजपा को लग गया है बड़ा झटका। इसी प्रकार से चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 2024 में यूपी में होगा खेला, वरुण गांधी बदले सुर, क्या राहुल भाई का देंगे सहारा। वरुण गांधी भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं। इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सचिन पायलट को राजस्थान से आउट, कांग्रेस ने पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर एक तीर से खेल लिया है 3 निशाना, जिसको लेकर लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन को किया जा सकता है मजबूत और भाजपा और मोदी सरकार को रोका जा सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में जो मायावती भी अगर इंडिया गठबंधन का साथ देती है तो इंडिया गठबंधन मजबूत के साथ खड़ा होगा और बीजेपी को रोका जा सकता है? तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप भी लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके इंडिया जरूर लिखिएगा। दोस्तों सबसे पहली बड़ी खबर, ईवीएम है तो संभव है। संजय रावत ने बैलेट पेपर पर चुनाव करने की मांग, भाजपा पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 3 राज्यों में भाजपा की जीत के बाद उद्धव ठाकरे ने मांग की है कि अगर भाजपा में साहस है तो उसे सभी संदेह को दूर करने के लिए ईवीएम की वजह बैलेट पेपर से वीएमसी चुनाव कराना चाहिए। बाद में पार्टी सांसद संजय रावत ने भी ऐसा ही कहा। संजय रावत ने मांग की कि देश में ईवीएम पर नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। उन्होंने ईवीएम है तो सब संभव है का नारा दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर संजय रावत ने भाजपा सरकार को घेर लिया है और उन्होंने साफ साफ कहा कि ईवीएम है तो सब मुमकिन है और आखिर भाजपा डरती क्यों है और बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराती। दरअसल आपको बता दें कि नागपुर जिला बैंक घोटाले मामले में कांग्रेस नेता सुशील कदार को 5 साल की सजा सुनाई गई। इस पर बोलते हुए संजय रावत ने कहा कि सुनील कदर कांग्रेस के बड़े नेता है। बीजेपी के कई ऐसे नेता, उनके खिलाफ कई केस और कई कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट पर दबाव के कारण उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। विपक्ष दल के नेताओं और उनके विधायकों के टिकट रद्द किए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ संजय रावत ने कह दिया कि विपक्ष दलों के नेता को घेरा जा रहा और भाजपा इंडिया गठबंधन से डर गई है और ईवीएम के सहारे से ही भाजपा हर इलेक्शन को जीत रही है। और अगर भाजपा में हिम्मत है तो बैलेट पेपर से आखिर चुनाव क्यों नहीं करवाती। दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ईवीएम को हैक करके ही भाजपा चुनाव जीत रही है, भाजपा में अगर दम है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप भी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इंडिया गठबंधन में मायावती की एंट्री संभव, बयानों में लगाए जा रहे कवायद। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है और मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। दोस्तों अब आपको पता चल गया कि लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष दलों के इंडिया गठबंधन में भले ही भाजपा मुखिया मायावती न हो, लेकिन उनके बयानों में भाजपा इसमें शामिल होने की उम्मीद अभी भी बरकरार रखी हुई है। बीते दिनों मायावती की सपा को दी गई नसीहत के सियासी मायने भी तलाशे जाने लगे। इसे मायावती की ओर से गठबंधन को लेकर खिड़की खुली रखने की संकेत की तरह देखा जा रहा है। दरअसल मायावती बीते दिनों एक बयान में किसी का नाम लिए बगैर कहा कि विपक्ष के गठबंधन में सपा सहित अन्य जो भी पार्टी शामिल नहीं है उनके बारे में किसी की भी फजूल टिप्पणी करना उचित नहीं है। मेरा सलाह है कि वह सबसे बचे, क्योंकि भविष्य में देश में जनहित में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और भाजपा प्रमुख ने कहा कि टीका टिप्पणी कराने वाले लोग, ऐसे लोग और पार्टियों के बाद काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। यह ठीक नहीं। इस मामले पर समाजवादी पार्टी खास तौर पर इस बात का जिक्र करती आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मायावती ने साफ साफ कह दिया है कि किसी वक्त किसी की जरूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन मायावती की पार्टी बीएसपी को कभी भी इंडिया गठबंधन के साथ शामिल हो सकती है, जिसको लेकर बहुत से जनों का साथ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मिल सकता है, जिसको लेकर लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा की नींद उड़ सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती को किसका साथ देना चाहिए?
कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप भी इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं, आपको भी लगता है कि मायावती भी एक प्रधानमंत्री का मजबूत चेहरा हो सकती है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ममता ने केंद्र सरकार की आलोचना कर कहा, यदि आप धन नहीं दे सकते तो इस्तीफा दे दो। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि पश्चिम बंगाल में हुए बैठक में ममता बनर्जी 96 करोड़ रुपए के 70 परियोजनाओं की घोषणा की है। फिर उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं और केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दिए जाने वाले बकाये के बारे में लोगों को संबोधित किया। केंद्र सरकार अभी तक पश्चिम बंगाल राज्य को 100 आदिवासी रोजगार योजना और आवास योजना सहित विभिन्न सामाजिक कल्याण योजना के लिए पूरी तरीके से धन जारी नहीं किया है। कुल 1.15 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल का बकाया है। अगर केंद्र सरकार तुरंत यह बकाया राशि जो पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए है उसे नहीं दे सकती है और पश्चिम बंगाल के कल्याण का योजनाओं का पूरा नहीं कर सकती, तो उनको अभी के अभी इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि मेरी सरकार भाजपा के विपरीत जीवन के सभी क्षेत्र के लोगों को शामिल करने का काम करती है। सभी चाय बागान श्रमिकों को घर बनाने के लिए पट्टा और 1.2 लाख रुपए दिए जाएंगे। यदि आदिवासी को भी सभी जरूरत पूरी की जाएगी। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के बकाया तुरंत जारी करना चाहिए, यानी कि उन्हें सरकार जो है मोदी सरकार वो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर बुरी तरीके से भाजपा को घेर लिया है ममता बनर्जी ने और साफ कर दिया है कि अगर बंगाल का पैसा आप नहीं देते हैं तो मोदी जी आप इस्तीफा दे दीजिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि केंद्र को बंगाल का पैसा जल्दी से जल्दी दे देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो 2024 में यूपी में होगा खेला, वरुण गांधी ने बदले सुर, क्या देंगे भैया राहुल का सहारा। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि पार्टी हाईकमांड से लंबे वक्त खफा चल रही है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी दादी और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की तारीफ की है। उन्होंने जनरल मैनेकर्स को लिखे इंदिरा गांधी का एक पत्र पोस्ट किया जिसे उन्होंने बांग्लादेश युद्ध की जीत के बाद लिखा था। वरुण गांधी ने लिखा कि वह एक महान नेता थी, किसी उपलब्धि का क्रेडिट अकेले लेने के बजाय उसे टीम के साथ बांटती थी। जी हां दोस्तों, यहाँ पर एक लाइन बहुत जरूरी है कि इंदिरा गांधी के लिए साफ साफ वरुण धवन ने कहा कि इंदिरा गांधी एक महान नेता थी, अपना क्रेडिट मोदी की तरह नहीं लेती थी, वह दूसरों में बांटती थी। जी हां दोस्तों, यहाँ पर मोदी सरकार को वरुण गांधी ने घेर लिया है और साफ साफ कहा सबका क्रेडिट खुद मत खाइए, जनता और नेता को भी दीजिए। जी हां दोस्तों, आपको क्या लगता है? मोदी जी जो है सब कुछ अच्छा होता है और अपने नाम पर करवा लेते हैं और जैसे ही कुछ बिगड़ जाता है तो माहौल कार्यकर्ताओं को नाम पर डाल देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वरुण गांधी ने कहा कि सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किया इंदिरा गांधी के लेटर के साथ लिखा कि वर्ष 1971 में बांग्लादेश युद्ध में जबरदस्त जीत के बाद उस वक्त की पीएम इंदिरा गांधी ने तब के आर्मी की चीफ जनरल सेम मानेकशॉ को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने तीनों सेनाओं को सर और युद्ध के शानदार जीत के लिए उनका आभार जताया था। दोस्तों, यहाँ पर वरुण गांधी भाजपा के सांसद और उन्होंने मोदी सरकार पर साफ साफ घेरते हुए संकेत दिया कि नेता बनिए तो इंदिरा गांधी की तरह बनिए और अपने पहचान दूसरे के नाम भी करिए। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वरुण गांधी ने लगातार मोदी सरकार पर निशाना साधा है। और अगली बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। सचिन राजस्थान में आउट, कांग्रेस ने पायलट को छत्तीसगढ़ प्रभारी बनाकर एक तीर से लगाए 3 निशाने। जी हां दोस्तों, अब आपको पता चले कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ राजस्थान में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है। कांग्रेस को हार मिली है। इसी हार को पीछे छोड़ते हुए कांग्रेस ने अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी जुट गई है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने कई राज्यों के प्रभारी बदले हैं। राजस्थान में कांग्रेस के लिए गुज्जर वोट बैंक के लिए चेहरा माने जाने वाले सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया। माना जा रहा है कि पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर कांग्रेस के एक तीर से 3 निशाने साधे। तो दोस्तों, यहां पर कांग्रेस ने बड़ा खेला कर दिया है जिसको लेकर भाजपाइयों में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के वक्त सत्ता में काबिज कांग्रेस को उम्मीद थी कि गहलोत की गारंटी के दम पर सरकार रिपीट होगी। हालांकि चुनाव आए तो कांग्रेस की उम्मीद टूट गई, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस वजह से कांग्रेस जो है राजस्थान में गुटबाजी मानी गई। लेकिन यहां पर अब जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने गहलोत गुट और पायलट गुट को चुनाव के वक्त साधने की कोशिश की है। अब कामयाब नहीं, 2024 में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस और सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर 3-3 निशाने मारेगी, जिसको लेकर भाजपा को रोका जा सकता है, इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जा सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है? अगर आप भी कांग्रेस के साथ हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन का चेहरा मायावती हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप भी मायावती को चुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।